पता ट्राई किया था हमने खान, वो बात नहीं बनी, नान भाई आ गए तो इसलिए वो नहीं हो सका। अच्छा ना गुस्से में ना मोहब्बत में कहीं जाने नहीं दे रहा। हर 2 मिनट बाद आप रो रही हो, हर 2 मिनट बाद क्यों रो रही हो? बेटा हिम्मत करो भी। मतलब जब तुमने पुराने खाते खोले हैं, संदूकों से तुमने निकाली है फाइलें। वो फिर कहते हैं इश्क अंदर के सारे जंग धो डालता है। कट यस आई हैव बीन देयर। और सांवल के कपड़े, जो कलर्स और जो कढ़ाइयाँ हुई हुई हैं, जो डिजाइन है और उसका वो कटोरी कट हेयर स्टाइल। आपकी एक्टिंग से और आपकी शक्ल से तो मुझे इश्क है, प्यार है, लेकिन आपके पूरे ड्रामे में आपकी जो वार्डरोब है ना, उसने 0/0 पे लाके खड़ा कर देती है। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं यार? मेरा जी चाहता है जब भी कोई ऐसा कुछ कहता है ना, मैं जूता उतारूं और टाक करके। तो मेरे इस क्वार्टर की पहली मोहब्बत तो सांवल है। सो अगर आपने इसको एक हीरो बनाना है, मुझे अच्छा लगता है कि हमारे एक्टर्स कोई कैरेक्टर बन के आए ना, तो याद रहता है हमेशा। Hello, assalamu alaikum and welcome to another exciting episode of Kya Drama Hai with Mukarram Kaleem. Nowhere to find. Taking over his job with us is these stunning three ladies who, जितनी तारीफ करूँ कम है, मुझे personally बहुत पसंद है. With me is Nadia Khan, Sadia Khan, Imam, Sadia Imam. नहीं, but last time somebody corrected me with Khan. Oh, Atika वो ji. अतीका जी है ना, अतीका। Yeah. Sadia Imam and with Sadia Imam is Marina Khan. पता ट्राई किया था हमने खान, वो बात नहीं बनी, नान भाई आ गए तो इसलिए वो नहीं हो सका। अच्छा कोशिश थी लेकिन नहीं, नान भाई जीत गए। So guys, जिस ड्रामे का भी हम रिव्यू करेंगे उस ड्रामे का नाम है सांवल यार पिया and this drama is produced by Seventh Sky Entertainment, produced by Abdullah Kadwani and Asad Qureshi, directed by Danish Nawaz, DOP हैं शरोज खान, राइटर हैं हाशिम नदीम खान। So episode जो रिव्यू करेंगे which is 29 and 30 and we'll start with सादिया इमाम। जी सादिया जी, कैसी लगी ये दो एपिसोड्स? अच्छा, ये 2 एपिसोड क्योंकि ड्रामा जो है वो एक जैसे ही चला आ रहा है, और अब क्या है कि असलम साहब को पकड़ लिया गया और वो जेल चले गए। पिया का स्टैंड लेना कि जी मैं कुछ चीज़ें हैं मैंने हाईलाइट की हैं जो मैं राइटिंग एंड डायरेक्शन वाली साइड पे बात करूँगी। लेकिन ओवरऑल जब मैं ये ड्रामे की बात करती हूँ तो ये ड्रामा ऐसा है जो आपको सिर्फ और सिर्फ सांवल की वजह से कहीं आगे जाने नहीं दे रहा कि भाई मुझे बढ़ाओ नहीं। That character. क्या कमाल का कैरेक्टर है वो, और जो उसने झंगवी टोन रखी है ना अपनी, वो मियाँ वाली और झंग की ये टोन ख़ास वो है, इसको आप सराइकी भी नहीं कहते थे, बड़ी मिठास है इसके अंदर। तो ये इस टोन है ना, और ये वाहिद आर्टिस्ट है जिस तरह अपनी टोन ना गुस्से में ना मोहब्बत में कहीं जाने नहीं दे रहा। अंदर कहीं इसने अपने घोल के पी गया है, तो वो आर्टिस्ट तो इसका ये कमाल है। फिर 2-4 चीज़ें जो मैंने आगे जाके पूछना है कि अगर सस्सी भी झंग से या मियाँ वाली से उसका ताल्लुक, या इवन तो उस साइड पंजाब वाले से, तो वहाँ साड़ियाँ नहीं इतनी पहनी जाती, तो जो करेक्टर का उसका वार्डरोब है वो मुझे ना, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही उस तरह। वो बहुत प्यारी लग रही है, हसीना और लड़की है, वो हसीन लग रही है इसमें, लेकिन उससे आप करेंगे। ड्रामा ओवरऑल ये है कि मैं इसके लिए कहूँगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ तो इसलिए मुझे ये मन थम्स अप वाला लगता है जी। मूविंग ऑन टू Marina ji, what's up? I think the drama started off really well and we followed it well, but I feel that अगर हम 29 और 30 एपिसोड्स या 40 एपिसोड्स या 50 एपिसोड्स पे हम अपना प्राइम टाइम का ड्रामा ले जाते हैं, तो फिर ज़रा सोच समझ के हमको स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि कहानी स्टैटिक हो गई है, थोड़ी सी रेपिटेशन बहुत ज़्यादा आ गई है। इवन दो फादर का क्या कहते हैं, आई नो टू फॉल्सली जेल भिजवा देना एंड ऑल ऑफ दैट,
But somehow the other, I'm finding that it's there were 2-3 things in the play that were not very believable. Plus थोड़ा सा cringe भी मुझे लगता है, थोड़ा सा मुझे लग रहा था, स्पेशली जब हम एक चीज़ है जो हम सब समझते क्या है. I mean, I think every Pakistani knows that things don't happen smoothly in this country. ठीक है, rich के लिए एक different वो है, आपके laws हैं, आपके poor के लिए एक different laws and all that. लेकिन वो जब verbalize हम करते हैं तो उसको जो है ज़रा intelligently verbalize करें, otherwise you know वो रोने धोने में और क्यों हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा और सिर्फ वो part, that part of it is just not. You're overplaying it and it's not serving the story. It's just not, because also I feel that we know that it has been said, it has been done. अभी अब आगे मिले. मुझे लगता है दुर्रे का जो कैरेक्टर है इस वक्त रोना धोना, अब मुझे इसमें और पामाल की अपनी सबा की कैरेक्टर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिकॉज हर 2 मिनट बाद आप रो रही हो, हर 2 मिनट बाद क्यों रो रही हो, और फिर जब आपको हिम्मत दिखानी होती है एकदम से रोना आपका ऑफ हो जाता है, फिर वो सो अगर आपने इसको एक हीरो बनाना है, इफ़ वी वांट टू मेक दिस गर्ल अ हीरो, बिकॉज आगे जाके उसने कहा है कि नहीं मैं पीछे नहीं हटूंगी और मैंने ये जंग लड़नी है और ब्ला 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 ब्ला, वो बनाने में आप कहीं फॉल्टर कर रहे हैं, शायद बिल्कुल नहीं कर रहे हो. दैट्स हाउ आई एम सीइंग इट. आई एम सो सॉरी. सो मुझे जो इंटरेस्ट है उसमें, दैट एक्सेप्ट फॉर सिद्रा लुकिंग एब्सोल्युटली that woman, she is so Sidra Niazi, so beautiful. She's so pretty. She is so सस्सी का beautiful. कैरेक्टर वही है ना. But what I'm enjoying about Durre is that absolutely also no makeup, which I think really good. I wish उसकी जो अम्मा प्ले कर रही है वो भी ज़रा समझ लें कि सिचुएशन घर की ज़रा ऐसी है कि मैं इतनी परफेक्शन में नहीं रह सकती. But I love your clothes though. I don't know the actress's name. I'm so sorry. मैं बिल्कुल माफ़ी चाहती हूँ. सिद्रा? नहीं, दुर्रे की माँ जो प्ले कर रही है. इरम अख्तर. पुरानी आर्टिस्ट है. So I love the clothes she's wearing. I love her style of dressing. I love वो जो उसने सिंपल से ओपन, लेकिन मेकअप ज़रा सा इस टाइम पे स्पेशली जब इतना कुछ हो रहा है फैमिली के साथ. So for me it's a 1 thumbs up. Thank you Marina जी. Moving on to Nadia Khan. What's up? तो सब जानते हैं कि सावल मेरा इस क्वार्टर की का पहले की मोहब्बत है. ओह अच्छा, बिफोर बिलाल it was सावल. इस क्वार्टर की पहली मोहब्बत है. की भी लगाने का दिल नहीं चाह रहा, का ही अच्छा लग रहा है. हाँ. लेकिन फिर जुमला नहीं बन रहा. चलो, तो मेरे इस क्वार्टर की पहली मोहब्बत तो सावल है. उसके बाद बिलाल आया. अच्छा, ये लीड कर रहा था व्यूज़ में, रेटिंग्स में. ये आपके ड्रामे ने बड़ा पिछाड़ा है इसको, क्योंकि ये जो एक दिन में व्यूज़ आ रहे हैं, क्या ड्रामा की तो मेरी ज़िंदगी इस हमारे भी टिकटॉक पे ख़ास तौर पे. हाँ, तो नहीं, ओवरऑल मीडिया में तो मेरे ख्याल शायद हमारे आपसे भी ज़्यादा व्यूज़ कभी तो डिपेंड करता है कि क्या मिर्च मसाला निकला उस हफ्ते. लेकिन ये कि मेरी ज़िंदगी है तू के जो व्यूज़ हैं एक दिन के, वो ये अभी 6 डेज़ में ले रहा है, लेकिन पहले ये लीड कर रहा था व्यूज़ में ना. सावल यार and also Ahmed Ali Akbar, Feroz Khan and Durre, all of them have huge fan following. तो ये कैरेक्टर और ख़ास तौर पे सावल, क्या होता है कि अपने पसंदीदा एक्ट्रेस को हम देख ही लेते हैं, आपका फैन बैंक आ रहा है साथ में, लेकिन जो वो जो कैरेक्टर आया ना सावल, और सावल के कपड़े, जो कलर्स और जो कढ़ाइयाँ हुई हुई हैं, जो डिज़ाइन है, और उसका वो कटोरी कट हेयर स्टाइल, स्टार्ट ही कटोरी कट से हुआ था ना, हेयर कट से, फेशियल वेशियल से. तो ये कैरेक्टर बहुत अरसे बाद आया है कि वो बहुत कम ड्रामों में मिलता है कि हम, और मुझे अच्छा लगता है कि हमारे एक्टर्स कोई कैरेक्टर बन के आए ना, तो याद रहता है हमेशा. अच्छा, तो अभी क्या हो रहा है जी? खैर से हम 29-30 एपिसोड पे आए और ख़त्म होने का नाम और निशान नहीं है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन. जो कि आई थिंक अब ये थोड़ा सा रैप अप की तरफ जाना चाहिए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि चैनल या मतलब 10 एपिसोड्स तो हैं मेरे ख्याल से. गोली तो मार दी. और 10 अगर है ना, मतलब 10 तो होंगे, क्योंकि वरना 30 पे आपको ये समझ आ जाता है कि कहानी किस कॉन्फ्लिक्ट पे खड़ी होने वाली है. मेरे हिसाब से ये अगले 3 से 4 एपिसोड में ख़त्म हो रहा है.
मेरे हिसाब से। I hope so. मेरे हिसाब से अगले 1.5 मिनट में ये खत्म हो जियो का ट्रैक मेरे हिसाब से खत्म हो जाना चाहिए था। 3 एपिसोड पहले ही मैं गुड थी। Yes, because that's what makes anything exciting. Yeah. We drag it and drag मुझे it भी and लोग बोल drag रहे थे it. 14 पे ड्रामा खत्म कर देते। बिल्कुल, बस मैं के तो वो कहती दोनों हूँ, मिले। जिनकी शादी का आगे स्कोप था लेकिन नहीं। स्टिल उन्होंने उसको बंद कर दिया कि हाँ। नहीं भाई अच्छे नोट पे खत्म करें, स्कोप था। हाँ। यहाँ तो ये कि स्कोप नहीं है और ये खत्म नहीं हो रहा, ये चल रहा है और ये बहुत अब मूवीइश ज़्यादा मुझे लगा। इस दफ़ा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मूवी लगा। अच्छा कुछ जुमले थे जो इतने बनावटी थे कि मैंने कहा कि यार इतने और अच्छे एक्टर्स उसको अदा कर रहे हैं, लेकिन मजाल है, लग रहा था कोई जाली है जो मेरे दिल में लगी है, वहाँ से पास होके जा रहे हैं जुमले, कोई फीलिंग नहीं। ख़ास तौर पे वो कौन से सीन थे जो कि मैंने कहा ये क्या था, वो थे लॉयर के सीन। Yes, एजाज साहब के डायलॉग सुन के ना आप कहेंगे क्या मेरे अंदर का इंसान जगा दिया। मतलब मैंने कोई और ड्रामा लगा लिया या ये मुझसे कहना चाह रहे हैं, मुझे फील नहीं हो रहा, मैंने आज खाना कम खाया है या मेरी लड़ाई हुई है किसी से, मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा। बहुत पक्के लाइंस हैं लेकिन आपको हिट इसलिए नहीं करते क्योंकि झूठ है। हालांकि झूठ है हाशिम जैसे नदीम साहब अब वो नैयर एजाज अपनी तरफ से फुल परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन पीछे से आपको बारूद भी तो मिले। बारूद क्या है, कुछ भी नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपकी जो पिया है उसने इतना बड़ा एक क्या कहते हैं, बस एक बड़ा उसने एक चैलेंज लिया है, मैं हिम्मत करूंगी मैं करूंगी, और हर सीन में रो रही है। वो जरा सा फटका लगता है, गर्म हवा चलती है और ये रोने लग जाती है। बेटा हिम्मत करो भी। मतलब जब तुमने पुराने खाते खोले हैं, संदूकों से तुमने निकाली हैं फाइलें, और एक पुराना केस है ये वो, और इतना पावरफुल आदमी है, मैं केस भी करूंगी ये वो, फिर अब्बा को अगर पुलिस उठा के लेगी तो कौन सी बड़ी बात है। और कहा भी इसने अब्बा को कि जिसने जो जुर्म किया वो भुगतेगा। पप्पा अगर गए थाने, पप्पा को अगर ले गए पप्पा के साथ, पापा को भी हैरानी नहीं होनी चाहिए थी, उनको तो कहना चाहिए था आई एम वेरी फॉर यू, बहुत देर कर दिया आपने। तो मतलब बिल्कुल ये हमें पता है तो आपको नहीं पता। उधर क्या हमारा कैरेक्टर वीक हो रहा है। अगर लड़की स्ट्रांग है तो फिर रोना नहीं बनता। मुझे उधर जहर लगता है जहां हम अपनी हीरोइन को दिखाते हैं स्ट्रांग और ये टिप 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 आंसू गिर रहे तो कौन सी स्ट्रांग है भाई। स्ट्रांग औरत रोती नहीं है, फिर ये किसी एक मोमेंट पे रोती है, सिग्निफिकेंट इनफ। नहीं, वो हर जगह रो रही है, वो मोमेंट बहुत अच्छा बन हर खबर पे रो रही है, अदरवाइज इट्स लाइक हर खबर पे हर मसले पे रो रही है। और उसका अभी शुरू हुआ है भाई, ये सेठ दाऊद मूसा वो है, और आप समझ रही हैं कि कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना, तो आप इतना रो क्यों रहे हो। फिर इसके बाद वहां से निकला लॉयर, और जो लॉयर को उसने स्पीच दी है उसमें कुछ भी नहीं था, और लेकिन लॉयर के अंदर का इंसान जगा दिया। लेकिन जो लॉयर ने आगे रिएक्शन दिया है कुछ और क्या, नहीं बड़ा जबरदस्त। वो कह रही है फिर तो रो रही है, वो रोती रही बेचारी पिया, रोती रही। उसके बाद भी कि मैं हिम्मत करूंगी, मैं कोशिश करूंगी, मैं ये करूंगी, ये वो नॉर्मल से डायलॉग्स थे, ल्यूकवार्म, हल्का गर्म पानी, कुछ ऐसा जगा गया कि बस उसके। लेकिन हमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो लॉयर के जो उसके अंदर तूफान उठे, कह रहा है हो झंझोड़ के रख दिया इस लड़की ने। झंझोड़े हमारे तो यहाँ से कुछ गुजरा भी नहीं, तीली भी नहीं गुजरी, आप कैसे झंझोड़ गए, हम तो हिले भी नहीं। वो मुझे लगा कि these lines were too dramatic and nothing was happening. एक्टिंग उसकी सपोर्ट में नहीं थी। फिर ऊपर से खैर से हमारी मजा कब आया, हाईलाइट था जब सांवल खड़ा है, सिगरेट पी रहा था, क्या कर रहा था, लस्सी पी रहा था, अच्छा जो भी पी रहा था वो देखती है। अच्छा तो वो चल रहा है। अब्बा मेरे तपते हैं ना कि सिगरेट क्यों दिखाते हैं आप हीरो के, और साथ में वो देख रहा है कि सोफे पे मेरे दोनों गर्ल्स, वहाँ सच्ची दूसरी कौन अपनी सस्सी और पिया, वो तो उसी में ना लम्हा उसके लिए फ्रीज हो गया, और वो दोनों उसको देख रही हैं कि सूटा पार्टी चल रही है। वो नीले सूट में, अच्छा दोनों के साथ सूट नहीं कर रहा, दोनों का नहीं लग रहा लड़कियों को देख के कि वो इस पे पागल है, लेकिन वो उधर देख रही है। तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है। मैं आपसे पूछूं सच्ची जी आप कैसे जानती हैं उसको, सांवल को? पूरी कहानी सुना रही बैठ। शुक्र है ये नहीं उसने कहा पिया ने मेरे भाई जैसा है, जितनी तारीफें की ना मैं कमेंट से पढ़ी, किसने कहा शुक्र है ये नहीं कहा कि भाई जैसा है, बाकी तो सब कहती है। तो वो बहुत ही यादगार था, और उसने बता भी दिया ससी ने कि ये तो मेरी पहली मोहब्बत, you know me and him very close। जब मैं साड़ियाँ नहीं पहनती थी एक ज़माने में, जब मैं सलवार कमीज पहन के खेतों में इधर से उधर जाती थी, ये भी था वहाँ का लोकल गुंडा नहीं था ना, तो तब हम बहुत मासूम इनोसेंट है। ये भी उसने कह रहा था कि कहाँ कॉर्पोरेट समथिंग में जॉब्स ढूंढ रहा था, तो पढ़ा लिखा तो कॉर्पोरेट, हाउ कैन यू गेट कॉर्पोरेट जॉब जब कहती कि पढ़ा लिखा नहीं, यतीम था और इसको पाला भी सेठ दाऊद ने, तो हाउ।
अच्छा सीट डाउन के पास कैसे आया नहीं पता, लेकिन ये बेस्ट था वाकई कि पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन कॉर्पोरेट जॉब करेगा ये, ताकि बाद में हमारी शादियों में साड़ियाँ पहन सकूं। तो आपको अगली लेकिन क्योंकि इसको कॉर्पोरेट जॉब नहीं मिली और मैं साड़ियाँ नहीं पहन सकती थी ड्रामे, मैंने इसे शादी नहीं की। फैमिली ने कहा तुम वार्डरोब भी नहीं सूट कर फैमिली ने कहा ये लड़का रिजेक्ट, और मैंने भी कहा बात तो सही है। उसके बाद फिर मैं शहर आ गई एसपी की वाइफ बन के। अब मैं देखें कैसे बड़े बड़े केस, एक ही केस होता है इसके पास एक फैमिली का, बार-बार उनके की बीवी बनी है, कमिश्नर सॉरी तो कमिश्नर साहब हैं, Sensitive उसी गांव के हैं ना कमिश्नर? नहीं अलग से शहर से रिश्ता आया था इसके लिए। कमिश्नर शहर के होते हैं। हाँ तो ये चला, बाकी कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे, लेकिन इस वक्त जो ये ड्रामा है ना सैडली ये हो गया है। On that note, मैं क्लैप करने लगा था, but thank you. परफॉर्मेंस पे आप कह सकते हैं मेरी झंझोड़ नहीं दिया मैंने आपको, हालांकि आपको झंझोड़ा नहीं मैंने, मैं रोंगटे खड़ा हो गया। कहते लड़की ने क्या, इस लड़की ने मुझे झंझोड़ के रख दिया। इसे आपके इस कमेंट पे आपकी स्माइली ने मुझे झंझोड़ के रख दिया है। हालांकि हाशिम नदीम साहब इन दिस स्क्रिप्ट वाज अराउंड, खूबसूरत स्क्रिप्ट था। स्क्रिप्ट जो था ये बहुत इसकी बातें थी। ये जब मैं फिरोज के साथ हब्स कर रहा था उस जमाने में, yes, जब हब्स ऑन एयर हुआ था, that was the second play he was supposed to do. But and at that time the casting was different. Wajad bhai was doing it, Shazia was producing it, but then everything got changed. But even then this is Hashim Parizad के writer हैं ये, मतलब people have high expectations. But वही then again the packaging and everything makes a huge difference in a project. मेरी अपनी बड़ी high hopes थी because Ahmed Ali Akbar was so excited for this. While we were shooting for Farar, he kept telling me that these are the details that I'm doing, this embroidery from here and this from there and this. He was very excited. And you can see that he's उसका काम और वही एक अपने शोल्डर पे लेके चल रहा है ये ड्रामा में। Yeah, so he's the only reason one is watching because he's so beautiful. He's brilliant. I think Ahmed Ali Akbar is another. थोड़ा भी स्लो हो गया है। हाँ, मैंने तो बड़ी तारीफें सुनी थी। I'm surprised कि no, it's still getting the views. मैंने तो दानिश को कॉल की, मैंने कहा दानिश मैंने आपको कभी भी कॉमेडी से अलग नहीं कर पाई, शायद मैंने आपको कभी सीरियस काम देखा नहीं था, तो मैं इसको देख के तो I have seen the first episode and it was really nice. I was so surprised. No, it continues. सांवल की उसकी फाइट, वो घर, वो पूरा एरिया जहाँ से शिफ्ट करते हैं, वो अमेजिंग, बहुत अच्छा था। तो खैर एनीवे आते हैं राइटर डायरेक्टर की। Yes, moving on to the writer and director. Yes. जी सादी जी। तो अब यहाँ आते हैं वकील की, बड़ी इसने बातें करी हैं। वो कहते हैं जंगल का कानून है, जालिम ने कमज़ोर को मारा है सारी ज़िंदगी। फिर पिया की एक लंबी कहानी, तो इसमें कहाँ से आपका दिल कहाँ से वो हुआ था। खैर एनीवे ये वो बोल चुकी है। अब मुझे एक चीज़ बताएं। वो फिर कहते हैं इश्क अंदर के सारे जंग धो डालता। सिर्फ एक ही लाइन थी जो मुझे बहुत प्यारी लगी, मैंने इसको वो कर लिया था कि मुझे बड़ा अच्छा है। आलियार का सच जानने की एक तलाश शुरू हो जाती है कि वो मुंह पे एक मास्क लगा के मैंने कहा कोविड के बाद एक चीज़ सिखा दी कि अब आपने अपना मुंह कैसे, हद हो गई है यार। मतलब आप वो मार्केट के बाहर खड़े हैं और आपने यूं करके अपने मुंह पे मास्क पहना हुआ है और दोस्त जो है जाके असलम साहब की इंक्वायरियाँ करता फिर रहा है। चलें जी ओके फाइन, वो भी हो गया। फिर उसके बाद सस्सी और इसका सीन, जब सस्सी और ये वाला सीन आया तो मैं ये कहती कि सस्सी पूरी कहानी क्यों सुना रही है। एक तो सस्सी की वार्डरोब को मुझे लेके पहले दिन से, मैंने तो डायरेक्टर को भी फ़ोन करके मैंने कहा सब कुछ अच्छा था, ये इसने साड़ी पहननी कब से शुरू करी, और इतनी परफेक्शन वाली साड़ी ना, मतलब ये तो सही हिंदुस्तानी स्टाइल की, इंडियन स्टाइल की साड़ी है। और आप मुझे बताइए कहाँ से इसने पहाड़ वाली साड़ी आप पहन रही है, 5 बजे पहन लेती है, अब कहाँ से पहननी शुरू की। उसने कहा नहीं उन्होंने कैरेक्टर ऐसा बनाया। मैं कहा कैरेक्टर बनाते हुए तुमने उसे बताया नहीं कि आपका बैकग्राउंड क्या है। हाँ, आप बैकग्राउंड में कौन सा ड्रामा शूट कर रहे हैं, आपने वहाँ क्या वार्डरोब रखी है, चुनरी वाले कपड़े, वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन जी, नहीं कैरेक्टर के साथ तो जाए ना आपके, ठीक है। तो वो आपकी एक्टिंग से और आपकी शक्ल से तो मुझे इश्क है, प्यार है, लेकिन आपके पूरे ड्रामे में आपकी जो वार्डरोब है ना उसने 0/0 पे लाके खड़ा कर देती है। फिर सस्सी को पूरी कहानी सुनानी पिया को कि जी मेरा तो पहला प्यार था और ये वो सारा, तो मैं सोचती ये क्या है, ये क्यों बता रही है। और फिर तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोलती, सब मुझे पता ये वही लड़की है। ओके फाइन, बहुत अच्छा सीन पिक्चराइज हो सकता था जहाँ सांवल को गोली मारी है, बहुत अच्छा, क्योंकि दानिश हमने तुम्हारा काम देखा। अगर हमने पिछली एपिसोड ना देखी होती, मुझे लगा या तो बहुत तेज़ी जल्दी में इसने ये निपटाया कि सीन चलो,
इतना बुरा सीन, और सांवल को तुम दिखा रहे हो कि लोग उससे डरते फिर रहे हैं, लेकिन उसने साइड मिरर में 2 मोटरसाइकिल वाले, और वो भी इतने बुरे मुंह पे ढांटा बांध के घूम रहे, तो मुझे वो सीन बहुत बुरा लगा। फिर पिया की दोस्त की तो मुझे समझ ही नहीं आई। आप मुझे बताएं, वो कभी आलियार के लिए मना रही है, अब वो सांवल के लिए मना रही है। वो भाई तू कौन है? पहले डिसाइड कर ले कि तू क्या कह रही है। तेरी पिया किसके इश्क में जाए, मतलब अब वो कह रही कि तुम सांवल को देखो कितना तुम्हारे लिए कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तुम सोच क्यों ले रही हो? और वो हम सारे उसको यूँ देख रहे हैं, मतलब मैं तो यूँ देखती हूँ, मैं कौन है भाई, मेरी ऐसी दोस्त होती मैं मारती ज़रूर, तो किसी एक जगह पे खड़े हो जाओ। तो वो मेरे लिए राइटिंग एंड डायरेक्शन इस दफ़ा दोनों ही यूँ करके नीचे आई, जबकि मैंने खुद फ़ोन करके दानिश को बोला था कि दानिश वेरी गुड, 10 out of 10 थे उस वक्त। आज आप मेरे लिए खड़े हैं 7 पे, और राइटिंग खड़ी है मेरे लिए 6 पे। सॉरी। आई फील यू दानिश भाई, कुछ सीन जल्दी करने होते हैं, पीपल वोंट गेट इट। मूविंग ऑन टू मरीना जी, राइटर एंड डायरेक्शन। Writer first. So the 2 things that were glaring, 3 things. अगर हम उस पे आते, actually overall play was again एक repeat पे चल रहा था. There was बहुत cliched चीज़ें हो रही थी. आप उसको predict कर सकते थे. But the thing that really stood out was the सीन जिसमें गोली लगती है, जैसे सादिया ने कहा, एब्सोल्युटली मुझे तो वो सीन समझ नहीं आया कि आपने एक इतना बड़ा आदमी पोर्ट्रे किया है, ऐसा हीरो जो इसी लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद उसको अपनी जीप में ले जा रहा है. ही इज डूइंग ऑल ऑफ दैट बिकॉज ही थिंक्स ही इज द बेस्ट प्रोटेक्टर फॉर हर. एंड देयर दीज 2 मास्क्ड मैन. चलो आई कैन अंडरस्टैंड रिव्यू मिरर नहीं है, बहुत सारी होते हैं, जीप से नहीं होते, मोटरसाइकिल्स पे नहीं होते. You could see the rearview mirrors. They're right behind you. They come right over here. Meaning, how is it that you're not looking left and right? So that was definitely very, very badly done. I'm so sorry. The other thing is that the scene she's talking about, जब वो उसकी दोस्त उसको मना रही. अच्छा, मैंने सीन देखना शुरू किया और मेरे मुंह से निकला कट. Yes, I've been there. मैं प्लेबैक में करता हूँ अक्सर, कट वो बोलते हैं, क्या मतलब? क्यों? इतना चिकनापन उन दोनों की शक्लों पे था. There was so much sweat on both their faces that I was like, how are you letting this go on? Okay, fine. As an editor, I would have probably हल्का सा मैं blur कर लेती या कोई filter लगा देती. सिर्फ उस सीन के लिए वो समझ जाते, शाम का सीन है, it could. But there was so much sweat कि एक जगह उसके आंसू निकल रहे, आपको लग रहा है पसीना टपक रहा है. It was that bad. And I just couldn't believe that everyone let that scene go right up to the editing. कहीं ना कहीं you could have fixed that scene. अच्छा, उस सीन में वो कहती है कि एक आदमी जो डेथ को फेस कर रहा है, वो तुमको उस डेथ की उस हालत में वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, तो तुम्हें कुछ कहती, What are you trying to say? तुम क्या कहने की कोशिश कर? अरे यार लड़की, और तुम्हें तो बोल दिया, और तुम्हें पता भी है कि he likes you because she's overheard it. She's overheard it by someone else that he's in love with her. You वो क्या कहने की कोशिश कर? अरे यार, मेरा जी चाहता है जब भी कोई ऐसा कुछ कहता है ना, मैं जूता उतारूं और टाँ करके. अरे obviously वो कह रही है कि इतनी obvious बात तो मुझे बता रही है, मुझे फिर भी समझ नहीं आएगी. कुछ नहीं समझ आ रही. अच्छा, फिर आपका कहना कि ये जंग तो मैं लड़ूंगी लेकिन मेरे अपने इसमें पिस रहे. Obviously again, look at the jung you are ladowing. I mean, you're taking on the biggest gunda in the शहर. Obviously your family and your loved ones are going to be, and this is something nobody needs to tell you. You have to know कि if you're going to take on this पंगा, ये आपकी फैमिली जो है वो सफ़र करेगी. फिरोज़ का कैरेक्टर मुझे लगा बहुत वीक आ रहा है इसमें. उस बेचारे को कुछ नहीं है करने को, वो सिर्फ एक मेरा अब्बा मुझसे झूठ क्यों बोलेगा, मैं इन दोनों के बीच में फंस गया हूँ. वो मुझे कुछ कहती है, अब्बा मुझे कुछ कहते. फिर उसका दोस्त क्यों इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, खुद क्यों नहीं कर रहा? मीनिंग अगर आपने हीरो बनना है इसमें, बिकॉज मुझे लगता है कि ही इज़ गोइंग टू कम इवेंचुअली, जो एविडेंस होगा मुझे लगता है फिरोज़ को मिलेगा. अगर हमने फिरोज़ और
पिया को एक साथ देखना है। लेकिन वो इतना बेचारा, मुझे लगता है कि वो एक साइड कैरेक्टर बन गया, विच इज़ नॉट नाइस बिकॉज the title has all three names in it. फिर लॉयर के साथ वो जो सीन आप कह रहे थे और लॉयर की जो लाइन है, उसमें उनको कहने की कुछ जरूरत नहीं, सिर्फ उसके हाथ सर पे हाथ रखता और कह सकता था कि तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया बेटा, मैं तुमसे कुछ like it literally you needed 2 lines, you needed 1. Oh my God, हम सब मर्दों को तुमने पीछे छोड़ दिया. But ठीक है, I'm not saying that don't write these lines, and I know Hashim Nadeem, yes, you know, all lovely lines, but sometimes जो खैर again जब वो लिख रहे होते हैं, I think वो कुछ visualize कर रहे होते हैं. By the time it comes on air, कुछ I think it's a high time now we should have writers sit and narrate the entire story himself. Yes. No, writers need to be there on set also. Because they can visualize that moment so much more better. I'm not saying that take that right away from the director, लेकिन आप बैठ के ना, अभी एक I was again watching sorry, I keep going to Korea. अच्छा, तो उसमें जब एक टीम, when a team gets together, they get together right from the word go, and they stay. Writer even goes to locations. DP goes to. They go everywhere together. They're constantly changing things because ये चीज़ नहीं मिल रही, वो चीज़. Because writer तो बोल देता है कि ये कमरा है और उसके साथ वाला कमरा उसका और उसके साथ वाला कमरा उसका, ढूंढो ये कमरे तीनों साथ. Exactly. वही ना, so एक isolation में ये हमारा काम isolation का काम बिल्कुल नहीं है. It is a collaborative art. And till we don't realize that and start changing things, these are the mistakes we will make. And we all make these mistakes. I'm not saying that only we make these mistakes. I've probably made these mistakes. सामल जब वो सिद्रा से बातें सारी हो गई, जब वो आती है, वो कहती है कि देखो ये वही लड़की है ना, अब वो उससे पूछ रही है और वो यहाँ सामने खड़ी हुई है और सुन रही है. मुझे नहीं समझ आई कि कहती इधर आओ, मैंने बात करनी है तुमसे, और वो सामने खड़ी हुई है, she is the girl you like, and तुमने so there was a lot of loose ends. I know sometimes आपको जल्दी में काम करना होता है, मुझे पता है sometimes, लेकिन उसको वो जल्दी का काम भी जो है उसको आप बहुत intelligently कर सकते हैं. It doesn't have to be convenient for you only, because it has to be believable for us. So many things in these 2 episodes was just not believable. But I like the fact that Mohalla pura aa jata hai when he's in, you know, and you know, I thought that was a very nice touch. I think that was done very well also. And there were some very nice moments in the play, लेकिन overall it needs to. और फिर ये लड़का कहता है कोर्ट कचहरी देखी और अपनी जान पर खेल के मैं कोर्ट कचहरी गया था. तुम कैसे अपनी जान पे खेल के गए थे, मुझे नहीं समझ आई. दोस्त क्यों, why are we forcing this friend who has not been part of, abhi now we're forcing him to say these lines, and you know, maybe it was supposed to be funny, but it didn't come across funny. So I feel that even if Samal dies, I don't think she should go back to Yari. I think she should be a person who has been through a journey, और अब वो एक complete औरत बन गई है, and she doesn't need anybody in her life. I would give direction less. I'll give direction a 6, and I will give writing a 7, because I think it has not translated well. A lot of the stuff. Okay, moving on to Nadia ji. What do you think about the writer of Samal Yaar Piya? राइटर ने तो कमाल किया है. मैंने कहा छोड़ो रिव्यू को, इधर उधर की बातें नहीं करनी, सीधा सामल की लाइंस पे आते हैं. सामल के लिए इतनी प्यारी लाइंस, फिरोज के लिए कुछ भी नहीं, उसके लिए खुरचंद रह गई है, फुल इग्नोरी मारी है. उसके लिए क्या खुरचंद, एक लाइन नहीं है उसके पास. यू नो व्हाट इज खुरचंद? खुरचंद है ना, वही रह गई है. मतलब पतीलों पे एंड में लगा होता है खीर के. और ये मैं आपको बात बताऊं, मैं अभी पिंडी इस्लामाबाद गई हुई थी, तो वहाँ आइसक्रीम ले रहे थे, तो एक बच्चा मेरे पास आया, लड़का, एंड सेड आप ही आपसे बात करनी है. मैंने कहा क्या? कह रहे हैं हम फिरोज खान के ओरिजिनल फैन हैं, हम असली फैन, OG फैंस.
हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम हमने शो में बात की थी ना कि यार इसमें से कितने ओरिजिनल हैं जो इतना उसके लिए खड़े हो जाते हैं, इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव है, रोड पे उसे शूट किया है, बट वो मुझे आया बताने के मैडम हम रियल उसके फैन हैं सारे, और प्लीज़ आप बताएं सब लोग उसकी तारीफ क्यों नहीं करते। मैं कहा तुम अच्छा तुम खुद बताओ ना ड्रामे के बारे में। ये वो कह रहा है उसके साथ ज्यादती होती है, उसके सीन बहुत कम है, हमें दुख होता है। तो मैंने कहा देखो मैं भी तो तुम्हारे साइड में हूँ, मैं कौन सा कहीं ब्रैड पिट की बात कर रही हूँ, मैं भी फिरोज की बात कर रही हूँ कि भाई मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कि उसका काम कम है, और जैसे ही आता हम कितनी तारीफ करते हैं। ऑल्सो पता है क्या होता है, हमें भी दुख होता है कि एक ड्रामा जो होता है, मीना आपा वुड एग्री विद मी, जब वो लिखा होता है तो वो 26 किस्तें होती हैं, जब आप उसको ड्रैग करके 35 कर लेते हैं तो वो वाली बात जो शायद एक दो किस्त में आपको फील ना हो, वो ड्रैग करने के बाद पूरा सीन में, पूरी एक एपिसोड में समटाइम हीरो भी नहीं होता। बिल्कुल। और ये पता है, ये मैं शाउट आउट डायरेक्ट बात कर रही हूँ फिरोज खान से, अब आमने सामने मैं बात कर रही हूँ, बीच में फैंस हैं तुम्हारे और मैं आपसे बात कर रही हूँ। और फिरोज बात ये है कि तुमने अब जो भी ड्रामा करना है ना, उसमें अपने नंबर ऑफ सीन्स देखना, क्योंकि आपके जो फैंस हैं, यू आर वेरी लकी, यू हैव सो मेनी फैंस जेन्युइन, जो आपके लिए लड़ने को तैयार हो जाते हैं सबसे। और उनकी क्या ख्वाहिश है कि उनका जो किंग फिरोज है शुड बी विजिबल इन द ड्रामा। अब जितनी भी प्रोडक्शन बड़ी क्यों ना, अगर आपके ज़्यादा सीन्स नहीं है मत करें, दुख होता है उनको भी और हमें भी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब ससी बात कर रही है, हाँ मैं और सांवल हमने बड़े सुहाने कहते, हाँ सुहाने सपने देखे थे। कौन बोलता है आजकल? ससी। हाँ ससी बोलती है सिर्फ सुहाने मैंने, और नॉर्मल बात हो रही है ना सोफे बैठ के, मैंने और सांवल ने ना सुहाने सपने देखे। सुहाने को यूज कर दे और वो भी बैक टू बैक। और वो कह रही है सुहाने सपने देखे थे, और देखते देखते ना खुद अपनी आईज को ना पिया से यूं अवे कर लेती है, यानी कि खुद और क्या चली गई, अभी शुरू हो गए उसके सब, क्या कर्ल्स और क्या ससी, उसके बाद आगे खत्म नहीं हुआ। और ये जो अच्छा सामने बैठ के बात कह रही है, हाँ कह रही है पिया बड़ी खुश हुई ना, नहीं बल्कि मैं ख्याल शायद जेलस भी हो रही है। सुन रही थी। उसके बाद ससी ने कहा हाँ उस जमाने में सांवल से जो बदमाश होते थे ना, कन्नी कतराते थे, कन्नी कतरा के गुजर जाते थे। हाँ। कन्नी कतरा के गुजर जाते थे, ये भी कह सकते थे कि भाई मतलब डरते थे घबराते, सिंपल कन्नी कतरा के गुजर जाएंगे, जुमला ठीक है लेकिन बहुत भारी है। ससी का आप ड्रामा देख रहे हैं, आप दो कैरेक्टर्स को इतने सोफे पे बात करते हुए देख रहे हैं, तो इतनी पक्की मुझे लगता है जरूर आज के ड्रामे में ना इतना मुश्किल उस बात का कि रुक जाए बंदा, कोई ऐसी डीप बात हो कि आप रुक जाओ। मेरा ख्याल है ऐसे में थोड़ा सा इंटरवीन करना चाहिए आज। हाँ, जिससे बड़े बदमाश कन्नी कतराते हुए गुजर जाते थे, चाय लोगी तो कन्नी कतराते पे वहीं उठ फंस गए, चाय कहाँ से लेंगे? तो फिर हम तो कि और लेवल में उसमें जो हम कन्नी कतरा रहे हैं, मैं तो स्कूल में याद आता है कि जुमला बनाए कन्नी कतराते हैं, तो वहाँ हम चले गए उधर। अच्छा फिर आगे क्या हुआ? हाँ क्या हाँ फिर आया पुलिस वाला, ये जल्द बनाऊंगा तुझे मेहमान। तो मेरा सांवल क्या प्यारा बोला है, हाँ लेकिन साईं मेहमानदारी अपने स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। हाँ सांवल जैसा मेहमान किस्मत वालों को मिलता है। बहुत जबरदस्त, बाल खराब हो गए। वेरी नाइस, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बेस्ट लाइन ना इस दफा पहली दफा माँ ने बोली है, मजेदार पिया को जो सुनाई है उसने। सब सारा ड्रामा चल रहा है ना, माँ देख रही है मेरा हस्बैंड है चला गया, अरेस्ट हो गया, वो उसको अपनी पड़ी हुई है ना, माय हस्बैंड गॉन अगेन जेल। वो तो मतलब तीसरा चक्कर है पिया के पापा का। नहीं पहली दफा ही गए, पहले भी गए। अच्छा तो नहीं पहले किडनैप हो गए थे मेरे ख्याल। हाँ। तो उसने कहा कि सब इसका कसूर है। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रही है, सब पिया का कसूर है, मिल गया इंसाफ तुम्हें। ये बेस्ट लाइन थी क्योंकि हम भी यही सोच रहे थे, मिल गया तुम्हें इंसाफ, ठंड पड़ गई है तो अब रो किस लिए रही हो? जब लिया पंगा तो पिया क्यों रो रही है, नहीं समझ में आ रहा किसी के। अच्छा फिर कितनी मेरे सामने प्यारी लाइन दी जब उसके बाद उसको गोली लगी कि निशाने बहुत कच्चे हैं तेरे निकम्मों के, कहो तो अपने बच्चों से ट्रेनिंग करवा दूं। वाह 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 वाह, आई लव इट। और ये कि जब उसको गोली लगी है, अब हमारे ड्रामों में एक मसला है, गोली लगी है, जहां गोली लगी है ना उधर ना वो एक बनाना है गोला लाल, इधर लगी है तो पट्टी करके गोले खून का बाहर आ जाएगा। अब यहाँ लगी सांवल को अजीब सी जगह, हाँ शानक से इधर लग गई ना उसको, पता नहीं क्यों इधर लगी है। असूलन बचना नहीं चाहिए था। नहीं यहाँ क्या था, उसको आयरन मैन का हार्ट था। नहीं वो कहते शोल्डर से गुजर, छूती गुजर, वो आयरन मैन का हार्ट था। रुमाल था उसका। नहीं वो लाल क्या था? I'll tell you ना, वो जो हॉस्पिटल के गाउन्स होते हैं ना, तो उस हॉस्पिटल का नाम होगा जिसको ब्लर किया इधर। हाँ आया है ब्लर।
हाँ, ब्लर किया हुआ था। मैं blur समझी किया। यहाँ गोली लगी उसको। हमारे नहीं हाथों वो में कहता है, गोली डॉक्टर भी कहता है ना कि आपके शोल्डर को छू के इतना गुजरी। अजीब, क्योंकि मैं भी यही समझी कि इधर उधर गोली लगी होगी बाद में ये, तो वो जो गोला बना हुआ था ना उसके कि गोली यहाँ लगी है लेकिन नाइट गाउन में, हटा यहाँ उसके से। नाइट गाउन में जो गोला Impact बना, यहाँ पे था। अरे सुने ना, ये जो सांवल के नाइट गाउन में गोला बना हुआ था यहाँ, और बिल्कुल लगा मुझे कि आयरन मैन की तरह ना इन्होंने हार्ट लगा दिया उसको। डायरेक्टर्स का हाँ वो बिल्कुल वो था कि आके ना उसको रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने ना अपना निकाल के हार्ट यहाँ लगा दिया। तो मैंने कहा ये क्या हुआ। सावल की फिर जाते जाते बड़ी प्यारी लाइन के सेठ से कह देना कि चाहे सावल के जिस्म में लाख फटके मारे, आई लाइक फटके, हाँ, लाख पर फटके पिया मारे सावल उसके एहसानों की वजह से उफ तक नहीं करेगा, लेकिन अगर पिया जी को नुकसान पहुंचा तो सावल सब भूल जाएगा, आग लगा देगा सारे शहर को। वाह वाह वाह, आई लव द लाइन। सो राइटर का सारा फोकस है ही सावल पे, कुछ और छोड़ा ही नहीं किसी के लिए। और इम्पैक्ट भी उसी का है। तो आई थिंक सावल के फैंस आर वाचिंग, दे विल कीप वाचिंग, बट सीरियस होगी ना एकदम। मैं तो देख रही हूँ दोनों ने मैचिंग के कपड़े भी पहने हैं। हाँ, और इस उस दफा बेचारे कुछ को खास ग्राउंड पे रखा हुआ है। कुछ खास डिजाइन नहीं था सावल का, जो गले पे इधर किसने एम्ब्रॉयडरी कराई है, बहुत ही प्यारी। और बहुत बस प्यारे सिगरेट कपड़े। कम पिए तो मेरे ख्याल है ज्यादा जिएगा सावल। गोली भी लग गई, सिगरेट भी पी रहा है, दिन इसके कम है मुझे लग रहा है। तो अब लेट्स सी कि अब खत्म कैसे होगा, समझ अभी तक नहीं आ रही, बट ये कि द वॉर इज ऑन। बाकी डायरेक्शन और उसके नंबर्स बताइए जी। नंबर्स ही देख रही हूँ, बट आई एम स्टिल बस इंजॉय तो करती हूँ सावल की वजह से, लेकिन मुझे पिया वाला ट्रैक नहीं समझ आ रहा, वहाँ गड़बड़ हो रही है। तो आई थिंक 7 दोनों राइटर और डायरेक्टर के लिए। So not bad. Moving on to the public poll for the writer इस कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 18,274, जिसमें से हाशिम नदीम के हिस्से में आए हैं 1,864, which is 1 out of 10. Not bad. And public poll for director इस कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 18,797, जिसमें से दानिश भाई को मिले हैं 4,709, which is 25%, 2.5, which is a very nice number. I know, but the voting this time is very strange. Very strange. Really? Yeah. It's मतलब it's normally unpredictable. director writers के एक 1,000 का फर्क होगा. Yeah. Not bad. Moving on to the actor and the female actor of drama serial Samal Yaar Piya, and we'll start with Sadia ji. पिया और सामल ही है। तीनों है वैसे, तीनों है। लिखा में बस तीनों। यारी बेचारे का हम क्या करेंगे, यारी के नंबर तो आए होंगे क्योंकि लोग उसे पसंद करते हैं, लेकिन काम उसमें कुछ नहीं था सिवाय मास्क पहन के। सावल का काम 100% जो वो कर रहा है वो कमाल कर रहा है। वार्डरोब से लेके उसकी टोन, मैंने सबसे पहले आधी तारीफ करी। और किसी भी आर्टिस्ट की खूबसूरती यही होती है कि वो अपने कैरेक्टर से बाहर ना जाए, और वो इसमें सावल ने हमें बता दिया। पिया का मुझे तो कन्फ्यूजन इसलिए लगता है कि उसमें उस बेचारी का एज एन आर्टिस्ट उसका कोई कसूर नहीं है। ये डायरेक्टर का काम था कि आपने कहाँ रुलाना है, कहाँ नहीं रुलाना, और आपने इस कैरेक्टर का बिल्डअप कैसे लेना है। तो देखिए इसमें आर्टिस्ट का नहीं होता, आर्टिस्ट को तो जो डायरेक्टर कह रहा है या जो लिखा हुआ है वो उसने परफॉर्म करना है। हाँ, मैं यहाँ ज़रूर कहती हूँ कि अब आप लोग उस जगह ज़रूर खड़े हैं कि जहाँ आप कह सकें अपने डायरेक्टर से कि ये चीज़ हमें ओवर लग रही है, ये चीज़ हमें कम करनी चाहिए। या अगर जैसे भी मरीना जी ने ये सीन का जिक्र किया कि यहाँ आप मुझे पीछे क्यों खड़ा कर रहे हैं, तो मेरे सामने ही बात हो रही है। दानिश आपको भी समझना चाहिए था कि वो उसके जो इंसर्शन आपने लगाए वो ना लगाते तो उसके बगैर भी ड्रामा और वो सीन मुकम्मल था। मतलब ज़रूरी नहीं थे उसके इंसर्शंस लगाना, तो वो भी नहीं किया। कुछ चीज़ों पे मेरा ख्याल है कि नहीं, इंसर्शन लगा के आपने इन्फोर्स कर दिया कि वो सुन रही है बात। हाँ, तो वो इसलिए ये कुछ चीज़ें मेरा ख्याल है कि बोलनी चाहिए। आप लोग अब जिस जगह पे काम कर रहे हैं और अब आप लोगों को वो डायरेक्टर्स मिले जो आपके सुनते भी हैं और वो आपको उसकी रीज़न भी देंगे कि मैं क्यों कर रहा हूँ या किस लिए कर रहा हूँ। उससे डिबेट होती है और डिबेट से चीज़ें या तो बेहतर होंगी या फिर बिल्कुल ख़राब होती हैं। तो इसमें मैं ये नहीं कहती कि आपका काम बुरा है या उनका। ओवरऑल जब मैं इस पूरे ड्रामे को देखती हूँ तो पिया मुझे प्यारी भी लगी है, कैरेक्टर में भी लगी है और मुझे अच्छी लगी है। वो खूबसूरत आई है और है भी खूबसूरत वो माशाल्लाह से। लेकिन इन पर्टिकुलर 2 एपिसोड में जो पिया का कैरेक्टर बिल्डअप होना चाहिए था वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। सामल ही है। सामल को कहना चाहिए था यार ये प्लीज़ फायरिंग वाला शॉट जो दोबारा से करो और इसको थोड़ा प्यारा एंगल से लो
ताकि मुझे गोली लग रही है, मैं इतना बड़ा चला रहा था, है ना, देख रहा था। नहीं एज एन आर्टिस्ट तो आपको फील हो रहा होता है ना कि हल्का सीन हुआ, नहीं कैसे पता चलेगा, वो तो टुकड़ों में शूट करेंगे, वो जोड़ दिया बाद में। नहीं पता चल जाता है, ऐसा नहीं तो जब हम भी काम करते हैं हमें पता चलता है कि कौन सा काम सीन हल्का हो गया और कौन सा सीन हैवी हुआ है, ये एज एन आर्टिस्ट आपको पता चल रहा होता है। कुछ चीज़ों में मेरा ख्याल आपको बोलना चाहिए, काम में आपकी कोई ना तो कमी है ना कुछ है, लेकिन इन एपिसोड्स में मुझे लगता है कि दोनों को ही कहीं ना कहीं डायरेक्टर से बात करनी चाहिए थी। सो मेरे लिए पिया खड़ी है इस वक्त 7 पे और मेरा सावल खड़ा है 9 पे। फिरोज काश होता इस ड्रामे में तो वो 10 पे होता, लेकिन वो इस ड्रामे में ही कहीं नहीं दिख रहा, तो मैं कहाँ से उसको नंबर दूँ? लास्ट कुछ एपिसोड्स में थे बहुत अच्छा। बिल्कुल हाँ, वही क्या, अब तो है ही नहीं। Moving on to Marina ji, what do you think, Marina ji? सावल यार और पिया? चूज वन। देखिए सावल ने अपनी परफॉर्मेंस नहीं छोड़ी, उसने कंफ्यूजन नहीं लाने दी एक्सेप्ट फॉर द शूटिंग सीन। That is where I feel that he should have stood up and he should have said कि I should at least be looking around, I should at least be, you know, मैं इतना बेवकूफ तो नहीं हूँ। थोड़ा चेज दिखाते, कुछ करते, कुछ पहली दफा वो करते, पीछे से वो मार देता गोली, you know, like anything but the way they shot it. So I think यहाँ उसको कुछ कहना चाहिए था, but otherwise he's maintained his character. It's just that the प्रॉब्लम क्या होता है कि फिल्म जब हम देखते हैं ना तो उसमें आपका जो मेन लीड होता है उसका जो कैरेक्टर होता है, वी लव इट बिकॉज इट्स फॉर 1.5 hours or 2 hours. Here when it's for 40 episodes or 30 episodes, it becomes a little monotonous and a little boring. Not to say that this boy, I mean, like, his performance is lovely. It's not you. It's just that it's become a little monotonous. Durre, I think, started off well. मुझे लगता है कि उसने भी बीच में कहीं छोड़ दिया, because I'm not feeling, बिल्कुल again, बच्चा लोग जो भी देख रहा है, this is my opinion, ये और किसी की opinion नहीं, मेरी अपनी opinion है, मुझे वो feel नहीं आ रही। उसने जो क्या नाम थे वो वकील को जो डायलॉग्स बोले, या you know जहाँ वो खड़ी हुई है उधर जेल में, जहाँ भी है वो एक किस्म की वो एक्टिंग कर रही है ना, लाइक तुम थोड़ा सा तो सोचो कि यहाँ मुझे ये, एंड आई थिंक दिस डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स ऑन नॉट नोइंग व्हाट यू आर गोइंग टू डू, बिकॉज हम लोग आइसोलेशन में काम करते हैं, अनफॉर्चुनेटली एक सीन कब कर रहे हैं, एक सीन कब कर रहे हैं, तो वो जो एक कंटिन्यूटी एक तो एक्टर को खुद रखनी चाहिए, और फिर जो आपका कंटिन्यूटी एक्टर होता है, जो डायरेक्टर होता है, he or she should keep a track के, because if you know that you cried here, then don't cry in the next scene. If you've known, you know, so इस किस्म की चीज़ें आपको और आप खुद, आपके पास एक स्क्रिप्ट होता है, एंड स्क्रिप्ट जो होता है वो आपका वो होता है, खैर बाहर के मुल्कों में they call it their Bible. बिल्कुल ठीक है, so that is how precious a script is. Unfortunately, मैं कभी पूछती हूँ, कहते हमको स्क्रिप्ट दिया ही नहीं, आप डिमांड करें। ये एक्सक्यूज जो है ना बहुत लेम है कि हमें स्क्रिप्ट, ये तो इट्स द वर्स्ट थिंग एन एक्टर कैन से कि मुझे स्क्रिप्ट नहीं दिया, तो बेटा पानी भी नहीं दिया था तो आप बैठ गए थे। एग्जैक्टली, कहते हैं 10 लिखे हैं, अभी आगे लिख रहे हैं, 10 है हमारे, नहीं चलो 10 तो है ना, 10 तो आगे, यू नो, बिकॉज़ 11वें में मार देते हैं ना, हाँ पता ही नहीं होता कि 11वें में तो गोली मार दी। नॉट योर मेन लीड ना, मेन लीड्स के पास तो देखो सबसे ज्यादा काम तो उनका होता है ना, जो आपके, या आप इतने इंटेलिजेंट हो कि बस आप एक नजर में समझ जाओगे किस टेंजेंट की बात है। मेरे पास जितने एपिसोड आए ना, अगले में मुझे मार दिया था एवरीवन इज नॉट, लेकिन आपके कैरेक्टर का आर्क होता है, एक कंटिन्यूटी होती है, वो मुझे लगता है दुर्रे की जो है ना, एंड आई डोंट ब्लेम दुर्रे टोटली, I blame the production and I blame the director. I don't blame anybody, but unfortunately this is what happens, because वो चीज़ लंबी खिंचती है हमारे भी फोकस चला जाता है। I mean, no one wants to see each other's faces for the last, you know, like 5 months, 6 months. उसके बाद हम आजिज़ आ जाते हैं किसी की शक्लें देख के, हम कहते हैं खुदा के वास्ते तुम भी कर जाओ, तुम भी कर जाओ, तुम भी कर जाओ। So ये चीज़ जो होता है ना, जिंदा रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। So I am going to give 7 to Durre, and I am going to give an 8 to M. First 8 for Samal Yaar Piya. You gave it to the director, right? नहीं,
सावल को 8 दिए और पिया सावल को को 7 7 दिए। पिया उसको अच्छा 7. चलें फिर फिरोज को हम देख ही नहीं रहे. Firoz बेचारे काम ही नहीं we can था ना। only judge too, so you know, but Firoz needs to. Moving on to पहले मुझे खुद फिगर आउट करना होता है. Moving on to नादिया जी, what do you think about सावल? मुझे लग रहा है कि सबका फोकस सिर्फ सावल पे है, चाहे वो राइटर हो डायरेक्टर हो. अब उनकी बस सारी उम्मीदें और सारी मोहब्बतें सावल के लिए, बाकी एक्टर्स इग्नोर हो रहे हैं. पिया इग्नोर हो रही है और जो कैरेक्टर है, देखिए एक जब फीमेल का कैरेक्टर इतनी अप्स एंड डाउन से गुजरता है तो उसे मैच्योरिटी आ जाती है. हमारी और बेबी हो गई है, हमारी पहले ज़्यादा रोने लगी है बच्ची, ज़्यादा सहमने लगी है, ज़्यादा परेशान होने लगी. ये क्या बात हुई भाई? अब तो कुछ टाइम गुजर गया है ना, इतने मतलब क्या वो देखो मंगनी होते होते रह गई, ब्रेकअप हो गया, झटके पटके पड़े हैं, झंझोड़ दिया, क्या मतलब. लेकिन हमारी हीरोइन जो है ना वो मैच्योर नहीं हो रही है. एक आनी चाहिए इसमें एक ठहराव, मैच्योरिटी, वो नहीं हो रहा, वो उतनी है. अच्छा तो मुझे नहीं समझती यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आती. मैं तो ठहर जा, तुमने यूनिवर्सिटी फीस दी हुई है, तुमने यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जाना. ये पता नहीं हमारे ड्रामों में है. हीरो छोड़ देता है, मैं अब यूनिवर्सिटी नहीं जाऊँगा. हाँ बेटा तुम क्यों नहीं यूनिवर्सिटी जा रही. मैं अब यूनिवर्सिटी नहीं जाऊँगी. क्यों घर में जो भी हालात है यूनिवर्सिटी तो जाओ. ऐसे थोड़ी चूज करते हैं आप. ये तो दो क्लासें आप छोड़ दें. Exactly. Recently it's a very sad news, but somebody committed a suicide because of the pressure of. Yes. और हम लोग यूनिवर्सिटी ऐसे दिखाते हैं कि चले गए तो चले गए. यहाँ मजाक चल रहा है, मतलब रिश्ते से इनकार हो गया, यूनिवर्सिटी में नहीं जाऊंगी. है कोई घर में मसला हो कि कल से मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी, आज मैं यूनिवर्सिटी आजकल नहीं जा रही. आप मुझे ये बात बहुत झूठ लगती है और ये गलत लगता है. ऐसे होता ही नहीं. जो यूनिवर्सिटी जाता है उस टर्म अगर उसे जाना है तो वो हर दिन जाएगा. और ऐसे में परवरिश ड्रामे में कितना अच्छा था, कुछ भी हुआ बच्ची गई है. हाँ कॉलेज जाती थी क्योंकि एक तो फीस लगी हुई थी, इतना खर्चा हुआ था. आप छुट्टियां नहीं कर सकते. हमारे यहाँ हमारे ड्रामा में जाते ही नहीं यूनिवर्सिटी. उस पर मुझे आग लग जाती है, लगता है जैसे मैं फीस दे रही हूँ. तो कितने नंबर सावल? नंबर मैं इनके दूंगी कि जी सावल के ज़्यादा नंबर हैं. पिया का कैरेक्टर मुझे इग्नोर लग रहा है, फिरोज का भी. दुरे शेवार 7. दुरे शेवार पहले बताएं कौन है? वो भी तक ना वो जो सनम वाला ड्रामा था यार, मेरे भी आई रियली लाइक दैट ड्रामा. दुर्रे बोलती हो तो दुरे शेवार ड्रामा ना, वो इधर बैठ गया है और इधर बैठ गया है. पता नहीं अब कब करेंगे हम वैसे ड्रामे दोबारा. तो वो मूविंग ऑन, थैंक यू सो मच नादिया जी. शुड आई मूव ऑन? Yes. Thank you. Moving on to the public poll for male and female actor. इस कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो हुए हैं 19,904, जिसमें से अहमद अली अकबर को मिले हैं 2,130, which is 1.1. Good job. And public poll for female actor की कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो है 19,923, एंड दुर्रे को मिले हैं 1,400 और वर्दा अजीज को मिले 1020. And that is 0.7 for Durre Fishan. That was public poll. So guys, this was the review for Samal Yaar Piya. एक बहुत अच्छा ड्रामा जो बहुत अच्छे नोट पर स्टार्ट हुआ, and we're hoping कि ये आगे भी अपनी पिक पकड़ेगा with such huge cast.